वंदे मातरम। बंधुओं, वर्तमान समय में धर्म और ईश्वर के लिए मरने मारने और लड़ने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें से ईश्वर को प्रेम करने वाले इक्का दुक्का लोग ही होंगे। ज्यादातर लोग ईश्वर से डरने वाले और लालची लोग हैं। उसी प्रकार अभी अगर हम बच्चों की जिम्मेदारी की बात करें तो जिसको पहले सौभाग्य समझा जाता था जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, अब वो पेरेंट्स उसको समस्या मान लिए हैं, क्योंकि उनमें जो पुराने भाव थे उनका नितांत अभाव है और इस समस्या के समाधान के लिए वो आउटसोर्सिंग पर रिलाई करने लगे हैं, जिसका नतीजा आप देखते होंगे ढेर सारे प्ले स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स को एक बेबी सीटर और आया की जरूरत पड़ने लगी है जैसे ही बच्चा बैठना शुरू कर देता है। उसके बाद जैसे बच्चा विद्यालय जाता है तो हम देखते हैं कि महंगा विद्यालय हो, हाई फाई चीजें हो, तामझाम वाले विद्यालय हो, तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर आके हम ये सब काम करते हैं। उसके बाद जब हमको लगता है कि भाई बच्चा सीबीएसई में अच्छा परफॉर्म करे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करे, तो उसके लिए हम बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं और भारी भरकम फीस दे के बच्चे को वहाँ जमा कराते हैं। वास्तविकता ये है कि हम बच्चे को जब वहाँ जमा कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ही रहता है चलो 6-8 घंटे वहाँ रहेगा, कर क्या रहा है हम देख ना रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। सार्त्र एक दार्शनिक हुए, उनका कहना था कि ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं, या कोई भी जिम्मेदारी जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं तो उसको सार्थ कहते हैं इनऑथेंटिक लाइफ। वो कहते हैं कि देखिए, इनऑथेंटिक लाइफ जिम्मेदारियों से भागना है। आप आगे आइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और उसका निर्वहन करिए और ऑथेंटिक लाइफ जिए, यही मुक्ति का मार्ग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप किसी विद्यालय में जा रहे हैं अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने, चूंकि ये एक ऐसा समय है कि ये सीजन चल रहा है, तो कम से कम बच्चों को आप कहीं भी लेके जा रहे हैं तो एक बार होमवर्क कर लें, अपने आस पड़ोस में देख लें कि जिन लोगों ने 8-8 घंटे के लिए बच्चों को जमा कराया था किसी कोचिंग सेंटर में, उनका आउटकम क्या आया। इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, कंपटीशन निकालना छोड़ दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लाले पड़े हुए हैं उन बच्चों के, तो ऐसी जगहों पे क्यों भटकना। ऐसे ही विद्यालयों में अगर आप बड़ी फीस दे रहे हैं तो एक बार उसका रिटर्न तो देखिए कि भाई आखिर क्या उसका आउटकम है। तो बिना आउटकम जाने कहीं भी जाना एक तरह से मूर्खता ही होगी। तो एक बार मैं सारे पेरेंट्स से हम न प्रश्न पूछ के हम ये कहते हैं कि आप स्वयं अपने आप से प्रश्न पूछें कि जब भी आप किसी जगह पे अपने बच्चे को जमा कराने जाएं तो अपने आप से प्रश्न पूछें कि आपने जितना होमवर्क आवश्यक था इस कार्य के लिए कर लिया है, और कर लिया है तभी आप आगे बढ़े।